नमस्कार दोस्तों। खालिस्तानी आंदोलनकारी या यूँ कहें खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच में शुरू हुआ विवाद फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानी कर रहे हैं। एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाए आरोपों को फिर से दोहराया है। ट्रूडो ने दोबारा कहा है कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने इसे खारिज करते हुए कनाडा पर आरोप लगाया है कि वो आतंकियों के प्रत्यर्पण में मदद नहीं कर रहा है और अपनी सरजमीन से भारत में खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका और दूसरे देश भी इस बढ़ते विवाद पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, खालिस्तानी आंदोलन आखिर है क्या, ये सब एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खालिस्तान का मतलब है खालसा की सरजमीन, मतलब एक ऐसा प्रांत या देश जिसमें खालसा यानी सिखों का राज हो, उनका कानून हो और उनका ही धर्म जो है वो सब कुछ हो। इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, मतलब पूरे देश के लिए एक सरकार जो संविधान के अनुसार काम करे। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने ही पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बन गया। इससे पंजाब भी 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा हिस्सा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग जो है वो तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलता रहा। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा था चंडीगढ़। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी बनाया गया। राजधानी को लेकर आज भी पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद चल ही रहा है। 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश। 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया था। 1977 में जगजीत सिंह भारत लौटे और 1979 में फिर ब्रिटेन चले गए। यहाँ जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखों के लिए अलग प्रदेश बना दिया था। इससे पंजाब में कुछ साल तक तो शांति रही, लेकिन 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने के लिए कुछ सुझाव रखे गए थे। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्दा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार को अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज्यादा स्वायत्तता यानी अधिकार देने की बात कही गई कि इसमें अलग देश की बात नहीं की गई थी। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच में हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया। इसमें जनरल सिंह भिंडरावाले ने हिस्सा लिया। भिंडरावाले ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया। वह जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा। 80 की दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 में पंजाब केसरी की संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरावाले को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस आटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने
पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इससे पहले 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाले को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एम. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया था, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना की 72 बंद गाड़ियों और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावाले को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी आलोचना की। कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। इस कार्रवाई में आम लोगों की मौत के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कई सिख लेखकों ने अपने पुरस्कार जो हैं वो वापस लौटा दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल हुए थे। वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक जो हैं वो मारे गए थे और 86 लोग घायल हुए थे। 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भिंडरावाले की मौत के बाद हालात बहुत बिगड़ गए। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर जो है वो छत बिछत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं देश भर में 3350 सिख जो है वो मारे गए थे। ऐसा आरोप लगाया गया कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने ही हवा दी थी। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इसमें विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा दिया। इसमें बेअंत सिंह की जो है वो मौत हो गई। देखा जाए इन सभी घटनाओं के बाद भारत में खालिस्तान आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन अब भी देश के कई हिस्सों में खालिस्तान समर्थक जो हैं वो मौजूद हैं। ब्रिटेन और कनाडा में अब भी कई आंदोलनकारी हैं जो आज भी खालिस्तान मतलब एक अलग खालसा देश की मांग कर रहे हैं। मतलब वो लोग भारत के टुकड़े करना चाहते हैं और कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में बैठकर इसकी साजिश जो है वो रच रहे हैं, जिसका पूरा सपोर्ट कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो कर रहे हैं। वैसे इतिहास गवाह रहा है कि जिन देशों ने दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवादियों का साथ दिया है, उनको बढ़ावा दिया है, उनको खुद आतंकवाद की मार जो है वो झेलनी पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि खालिस्तानियों की मदद करते हुए कनाडा का ही बंटवारा हो जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों इस खालिस्तानी आंदोलन या आतंकवाद और उनके कैनेडियन मित्र जस्टिन ट्रूडो के बारे में कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताइए। और अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो या कोई ऐसी राय जिससे आप सहमत ना हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और अपने विचार शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।